अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और इमरान खान साहब की मकबूलियत में अगर इजाफा हो रहा है तो उनकी जो नैरेटिव है और जो वो बार बार दलाइल देते हैं अपनी हुकूमत के जाने की, वो बार बार जब तब्दील हो रही हैं। अब ये कोई फिल्म तो है नहीं जिसमें हम एक बिगिनिंग हो, एक एंड हो, 3 घंटे बाद फिल्म खत्म हो जाए, या ये कोई क्रिकेट मैच तो है नहीं कि शुरू हुआ और कुछ बॉल्स बाद ओवर खत्म हो, मैच खत्म हो और रिजल्ट आ जाए। इसमें अच्छे और बुरे की तमीज़ या जीतना और हारना ही सिर्फ मकसूद नहीं होता। सियासत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये जो हमारी जो इम्प्लिकेशन नज़र आ रही हैं और जो इमरान खान साहब की डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड नज़र आ रहा है, उससे लग रहा है कि लोग उनको ज़रूर सपोर्ट करते होंगे, लेकिन वो सपोर्ट क्या कर रहे हैं? वो उनकी अग्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनकी डिस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी जो सिडिस्टिक नेचर है उसको हवा दे रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से दूर, कहीं दूर नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, और अब हमें बताया जा रहा है कि वो भी जल्द आ रहे हैं। अब वो हैं इस मुल्क के नए मसीहा, जिसके हवाले से लगता है इमरान खान साहब भी अब मान जाएंगे। क्या अब मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या सियासत में कोई और भूचाल के हम मुतहम्मल हो सकते हैं? एक दूसरे पर दहशतगर्दी के मुकदमे दायर करना, कभी किसी को काफिर, कभी किसी को लिफाफा, कभी किसी को गैर मुहिब्बे वतन, कभी किसी को तगड़ा, कभी किसी को हल्का, कभी किसी को वफादार, कभी किसी को दगाबाज, इस तरह से करार देते देते ये बहस कहाँ जाके रुकेगी? मिस्टर एक्स और वाई हैं कौन? हिम्मत करके इमरान खान साहब बता दें। आज मरियम साहब ने भी यही कहा है, जरा सुने मरियम साहब ने क्या कहा। हमने तो सबूत दिए, नाम भी लिए, सबूत भी दिए, और कॉल्स। अब ये जो बात कर रहे हैं, मुझे तो अल्लाह ताला की कुदरत पे कभी बहुत वो भी होता है, इंसान को ख्याल तो आता है कि कल जो कॉल्स करवा रहा था, कल जो ये सारी अखाड़ पिछाड़ करा रहा था, आज अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं और ये कॉल्स को मना कर दो। और जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। 2 महीने बाद हमारा इनकलाब फौत नहीं हो गया। अब इन कॉलों की तरदीद कर रही हैं आप, ये सबूत है भाई। मैं तो ये बिल्कुल है तो सबूत ले आओ सामने। ये XYZ क्या होता है? ABC पढ़नी शुरू कर देते हो, है तो सबूत ले आओ ना। ABC पढ़नी शुरू कर देते हैं। एक्स और वाई क्या होता है? और एक्स और वाई ही है जो सारे मसाइल की जड़ है। तो फिर एक्स और वाई का नाम बताएं। इमरान खान साहब थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, लेकिन यहाँ पर तो लग रहा है हिम्मत तो अब कोई मुकदमा दर्ज करने की भी नज़र नहीं आती। IG ने मना किया कि पंजाब में जब एक FIR दर्ज की गई, दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया मरियम औरंगजेब साहिबा के हवाले से और जावेद लतीफ़ साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने इस्लाम की गलत तशरीह पेश की है। इमरान खान साहब इसके ज़िम्मेदार हैं। अब वो स्लिप ऑफ टंग है, वो ऐसे रूम में बह गए, अग्रेशन में कह गए। प्रॉब्लम यह है कि वो कह गए, और ये कोई कंटेम्प्ट नोट तो है, कंटेम्प्ट नोटिस तो है नहीं कि उनको माफ़ी का रूम दे दिया जाए। चलें, अगर इस मामले को रफा दफा भी करना है तो क्या इसका बैकलैश ये होना चाहिए कि आप मुकदमा दर्ज कर लें, और उसके बाद IG ने रिफ्यूज़ किया तो आपने CCPO से रिपोर्ट दर्ज करवा ली, फिर CCPO को ट्रांसफ़र किया फेडरल हुकूमत ने, फिर आपने उनको वापस बुला लिया। अब CCPO वापस आ नहीं रहे, अब FIR दर्ज हुई नहीं हुई। बात करते हैं जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के बहुत सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब। ज़ेरे अताब हैं आप। इमरान खान साहब के दहशतगर्दी का मुकदमा बन रहा है आपके ऊपर। अब वल्लाह आलम बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, आप अगर बता दें। CCPO और IG में तो ठन गई है, और पंजाब हुकूमत में भी इसमें कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। आपको क्या पता है इस बारे में? बिल्कुल समझता हूँ कि मेरी जिम्मेवारी है कि अगर आइन कानून से होती हैं तो उनकी निशानदेही करना, बात करना, और अदारों में बैठे लोग अगर आइन से मावरा कोई कदम उठाते हैं तो उसकी भी निशानदेही करना, और कोशिश करना कि मुझ समेत हर शख्स जो है पाकिस्तान का किसी इदारे से मुंसलिक हो या आम आदमी हो, उसको आइन कानून से मावरा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अब जहाँ तक बात आपने अभी की, अगर मैं समझता हूँ कि आइन कानून के मुताबिक चलना चाहिए, तो ये कौन कहेगा कि जो मेरा दीन इस्लाम, मेरा ईमान कहता है और उससे हट के आप अपनी मर्जी की कोई तशरीह कर दें। आप ये कह दें कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, ज़िंदगी से, तालीमात से मैं आपको आज़ाद कराऊंगा। मैं किसी को काफिर कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, मेरा ये कोई हक नहीं है। मैं खुद
कितना मुसलमान हूँ, कितना मेरा ईमान मजबूत है कमज़ोर है, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। इसी तरह किसी और का भी ईमान कमज़ोर है, कितना वो दीन पे अमल करता है, ये उसका और अल्लाह का मामला है। मगर असल सना बात ये है कि आप गलत तशरीह, गलत तर्जमा, मिसकोट करें कुरानी आयात को, कुरानी तालीमात को, पैगम्बरान इस्लाम के हवाले से कोई बात करें पब्लिक में आके, तो इससे मैंने रिक्वेस्ट की थी और कहता रहा हूँ उनके दोस्तों से भी, उनके इर्द गिर्द जो बैठे लोग हैं उनसे भी, कि यार हमें गालियाँ दो, अदारों को गालियाँ दो, जो भी आप करते हो उसका आइन कानून के मुताबिक अगर कोई अदारा एक्शन लेना चाहता है ले, ना ले, मगर खुदा के लिए यार आप इस तरह की गुफ्तगू पब्लिक में आके ना किया करो। इससे ईमान वालों के समझते हैं कि हम पे वार हो रहा है, दिल दुखते हैं। ये मैंने कोई गलत बात नहीं, और मैंने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी जो आप बात कर रही हैं कि एक दफ़ा कोई बात सना करता है, गलती से हो जाती है, मेरी ज़बान फिसल सकती है, मैं अगले दिन माजरत कर लूँ कि मेरी ये गलती है। जिस तरह इमरान खान मुख्तलिफ मौक़ों पे अदलिया से भी माफ़ी मांगते आए हैं, आप मुख्तलिफ जजेस से भी माफ़ी मांगते हैं, आप अदारों से बैठे लोगों से भी माफ़ी मांग लेते हैं, तो भाई आप दीन के हवाले से क्या इतने ईमान के कमज़ोर लोग आप समझते हैं कि उनसे माजरत करने के लिए तैयार नहीं है, खुदा से माजरत करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे से ये गलती हुई है। मैं किसी को ये कहने में हक बजानब हूँ ही नहीं कि वो कितने मजबूत ईमान का है या कितने कमज़ोर ईमान का है। मैं तो हाथ बांध के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप, ठीक है, मैं इन प्रिंसिपल आपकी बात से अग्री भी करती हूं, लेकिन इन प्रिंसिपल मैं इस मजहब कार्ड के भी खिलाफ हूं कि सियासत में मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसे टेलीविजन की नशरियात पे मजहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए रेटिंग्स के लिए, जैसे रमजान की ट्रांसमिशन नहीं होनी चाहिए, जैसे हम पे दीन इन्फोर्स नहीं करना चाहिए, हम पे किसी की राय को मुसल्लत नहीं करना चाहिए। हम तो इस पे अरसे से बात करें, और सियासतदानों के पास पूरा प्ले ग्राउंड होता है, पूरा ग्राउंड है आपके पास खेलने के लिए। आप मजहब कार्ड मत खेलें। चले उन्होंने 1,40,000 पैगंबर भी बना दिए थे, लेकिन हम तो अब उनसे तो कोई बैद नहीं है। 12 मौसम के ऊपर उन्होंने दलील दे दी, तो इस पे भी दलील दी जा सकती थी। इसलिए मैं कह रही हूं एक आप मजहब कार्ड मत खेलें। और ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा है, अब ये बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो बात क्लियर हो गई कि हमारी अदलिया ये मानती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये मान चुका है, अभी एक स्टेटमेंट दे चुका है, एक जजमेंट दे चुका है, जहां पे तकरीरों के ऊपर कोई भी दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनना चाहिए। ये बात बड़ी क्लियर कर दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो आपको नहीं लगता वैसे भी ये केस जो है बेबुनियाद सही है? क्योंकि अगर वो जजमेंट देखें तो ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन फिर जाहिर है जब कंटेम्प्ट होता है तो एक को माफ़ी के लिए टाइम मिलता है, दूसरे को माफ़ी नहीं किया जाता माफ़ी मांगने के बावजूद, जैसे आप लोगों के साथ हुआ भी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अदालत से उम्मीद रखूं या आपसे उम्मीद रखूं कि क्या होगा। नहीं सना, देखें FIR की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मुकदमे को से बरी होने की या क्वाइशमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा। आप सिर्फ लाहौर में नहीं, आपने इस पेशावर में भी FIR करवाई। आपको पता भी है कि एक वकूए की 2, 3, 4, 10 FIR नहीं हो सकती, एक ही FIR होती है। मगर ठीक है, बादशाह हैं, जो चाहें वो करते जाएं, इंतज़ामिया को इस्तेमाल करते हैं, रियासती इदारों को इस्तेमाल करने की पुरानी रवश है उनकी। आप 2 सूबों में हुकूमत है, उसको जिस तरह चाहें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप फराह गोगी का केस है एंटी करप्शन में आपने किस तरह ख़त्म किया रातों रात। आपने मुकदमात जो आपके अरकान असम्बली पे थे, आपने 1 मिनट में किस तरह पूरे पंजाब से केस ख़त्म कर दिए। कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप जवाबदेह होंगे। मगर मेरा इशू ये है कि सना, आप देखें कि जिस तरह कल चकवाल में खड़े होकर उन्होंने वार्न किया XY को, और जिस तरह उन्होंने कहा कि अब छोड़ूंगा नहीं, तो भाई अदारों को अगर वो धमकियां देते हैं, अदारे आगे से खामोश रहते हैं, अदारे उसको नोटिस नहीं करते, तो मैं तो कौन होता हूँ अदारों को कहने वाला कि भाई आप हमें तो पकड़ते हो, हम तो कुछ भी ना कहें तो हम ताहियात नाहल हो जाते हैं। और इसके करोड़ों अरबों रुपए के अकाउंट आप ऑपरेट वो खुद कर रहा है, साबित शुदा हैं चीज़ें, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अगर छोटी छोटी चीज़ों का नोटिस ले लेते हो,
तो इसका भी कोई नोटिस सना ले ना, इसको कोई कहे शरीयत कोर्ट किस लिए होती है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल किस लिए है, पार्लियामानी कमीशन बना लें, जुडिशल कमीशन बना लें। मैंने कोई एक बात सना अपने पास से नहीं की। ये कहते हैं कि एक क्लिप जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश किए गए, अगर ये साबित हो जाए फिर भी मैं मुजरिम हूं। मैंने तो उसकी कही हुई मुझे पता है कि बातों इमरान खान साहब ने क्या कहा, और बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात में एग्री करूंगी, लेकिन इसके ऊपर इतनी बात होनी नहीं चाहिए इस मामले को, जिस तरह से हमारे मुल्क में क्योंकि जो रवैये हैं वो बहुत सख्त हैं इस मामले में। हमने सलमान तासीर का एग्जांपल देखा हुआ है, लोग तैश में आके कुछ भी कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा टेरिटरी है जिसमें नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन सर आपने 6 माह हो गए हुकूमत में ऑलमोस्ट, अब देखें ना, तोशा खाना खा गए वो पूरा, ये कहा गया, फिर हमें बताया गया जी फॉरेन फंडिंग में कितनी फंडिंग इन्होंने अपने लिए पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की, कितने ही गलत कामों से पैसे कमाए और कितने ही जायज तरीके से, नाजायज तरीके से जायज कामों के लिए पैसे लेके खुद उसको पॉलिटिकली यूज किया। अब इन तमाम चीजों के बाद जब हम देखते हैं कि आप अभी भी इदारों की तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप इदारों की तरफ देख रहे हैं, तो इदारे तो अब कह चुके हैं कि वो एपॉलिटिकल है, वो क्यों बात करेंगे? अगर वो कोई एक्शन लेते हैं या कोई कदगन लगाते हैं या कोई बंदिश बनाते हैं इमरान खान साहब के ऊपर, तो वो भी हमें कबूल नहीं होगी एज अ डेमोक्रेट। तो मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रही हूं कि आपके पास तो सारी चीजें हैं, व्हाई इज दिस नॉट गोइंग एनीवेयर? तोशाखाना रेफरेंस का केस अब महफूज हो गया फैसला, अब वल्लाह आलम कब आएगा वो जी। अच्छा सना, जो आपकी सोच अप्रोच है मैं वाकिफ़ हूँ, मैं आपसे यही तवक्को रखता था और रखता हूँ, मगर मैं आपके गोशगुजार ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे ये कोई बता दे कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो बात की थी, उन्होंने कहा कि 3 अदारों ने मिल के इस बुत को तराशा और आज कोई ए न्यूट्रल ख़ुद को कहे तो उस वक्त तक वो न्यूट्रल उसको नहीं माना जाएगा जब तक दूसरे के हाथ पांव खोले ना जाएं, और जो अपनी ख्वाहिश मर्ज़ी के मुताबिक किसी पे बोझ डाल दिया था, किसी को डाकू, चोर, मोदी का यार, इंडियन नवाज, जो भी अलकाब दिए जा सकते थे। आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात से पहले हम पर यह इल्ज़ाम आ गया था कि नवाज शरीफ ने एक भारी रकम इंडियन अकाउंट में भेज दी, और इतना पाकिस्तान का बजट भी नहीं होता जितनी रकम इल्ज़ाम लग गया, और ये भी नैब की तरफ से स्टेटमेंट आया था, और आज तक उसकी मेरी बात का जवाब दे। आपके हाथ पैर किसने बांधे? एक्स और वाई वो देख रहे हैं, लाडले आप देख रहे हैं ना, आप बताते हैं लाडले कौन है ना वो बताते हैं एक्स और वाई कौन है। आज आप हिम्मत करके बताएं लाड कौन कर रहा है, इनके लाड कौन उठा रहा है? अच्छा, जहाँ तक सना लाड का तल्लक है, तो मैं तो आपको ये कह चुका हूँ कि शौकत सिद्दीकी साहब ने, आपने भी सुना हुआ है, मैंने भी सुना है, और क्या उन्होंने गलत कहा है? किसी ने आज तक उसकी तरदीद की? और अगर जो आप सवाल मुझसे कर रही हैं, जो आप पूछना चाह रही हैं, तो उसका जवाब तो यही है कि अगर इमरान खान तमाम तर ये तो कहता है कि मैं जो भी कर लूँ कोई मुझसे हिसाब ना पूछे, मैं जो चाहे कर लूँ कोई मेरा एहतसाब ना कर सके, मैं जिसको जो चाहूँ ख्वाहिश करूँ कि इसको लटका दो, उस तरह हो जाना चाहिए, ये इमरान खान है। और आज तक जो इसने किया है किसी ने आज तक नहीं पूछा, तो ये वही रुकावटें हैं, ये वही बैरियर हैं जो हमारे लिए खड़े हैं। में रह के, हुकूमत में रह के, काबीना के वजीर होकर अगर आप एक सरकश आदमी को नहीं लगाम डाल सकते, या आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या आप उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप पार्लियामेंट से हट जाएं, आप इस्तीफे दें। और अगर न्यूट्रल्स नहीं है तो आप ये बात डगे की चोट पे कहें। ये क्या मसलियत है कि किसी चीज को कहना भी नहीं है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं? ये क्या मामला है जावेद लतीफ साहब? वो भी इदारों पे इल्जाम लगा देते हैं, आप भी इदारों पे एक तरह से इल्जाम ही लगा रहे हैं, लेकिन करना क्या है आगे? इस तरह कैसे चलेगा अगर पार्लियामेंट फाल ही नहीं है, अगर रूल ऑफ लॉ ही नहीं है इस मुल्क में, और एक आदमी को ये इस्तिस्ना हासिल है, तो फिर आप उतने ही कसूरवार हैं जितने के वो। देखें, हम तो कसूरवार ठहरे और साबित हो गया कि हम कसूरवार हैं कि हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचा लिया, और हमारी कुर्बानी पे आज तक शक किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जो हमने कुर्बानी दी थी उस साइज़ के मुताबिक नहीं तो कम से कम उस कुर्बानी को कबूल ही कर लिया जाता, मगर नहीं किया गया। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये अंदाज़ा करें कि वो जिसको मीर जाफ़र मीर सादक कहते हैं,
और कहते थकते नहीं हैं, उसको रातों को छुप छुप कर अगर मिलेंगे और जिनको मीर जाफर सादक कहा जाए वो भी मिल लें, तो फिर मुझे कोई बताए कि मैं किससे तवक्को जावेद रखूं। लतीफ आप साहब, ये मैं आपसे देखें उम्मीद कि करती हूँ जिस कि आप मुझे साजिश बताएंगे के रात को एक छुप सेकंड छुप कर किससे सना, मुलाकात करते हैं, ये कौन है? सना एक सेकंड, सना आप मुझे जवाब तो ले लें, देने ले देना प्लीज। मैं आपको ये कह रहा हाँ, हूं ले। कि आप ये देखें कि उन्होंने एक खत लहराया और उन्होंने कहा कि ये है खत, ये है वो कागज जिसके तहत मेरे खिलाफ साजिश हुई, इस पे सबूत हैं और ये मैं बता रहा हूं। और जो खत रियासत बकौल उनके लिखने वाली थी, रातों को छुप छुप के उनसे मिले, उनके मेंबर से मिले और क्या चीज़ें तय हुई। अगर चीज़ें किसी और ने ना बताई तो हमें तो कम से कम इल्म है कि जिनसे रात को मिले उनसे डिमांड क्या की। ये डिमांड वही है जो सीवी लेकर वो 2018 से पहले पाकिस्तान के अंदर घूमते थे, अब इंटरनेशनल कुव्वतों के सामने वो सीवी लेकर घूम रहे हैं कि नौकरी पे दोबारा से रख लिया जाए। अब बताएं कि अगर आज के हालात में मैं अगर बात करता हूं जिसका नोटिस जैयद उलमाए इकराम को खुद लेना चाहिए था, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को खुद लेना चाहिए था, अदारों को लेना चाहिए था, मैं अगर ले रहा हूं तो मैं कसूरवार ठहरा। आप भी सवाल मुझ पे कर रही हैं, दीगर लोग भी कुछ कर रहे होंगे, मगर जो करोड़ों लोगों के जज्बात से खेल रहा था उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा, उससे कोई पूछ नहीं रहा कि भाई बस करो, यहां तक रुक जाओ, इससे आगे ना जाना, कोई नहीं पूछता। नहीं सर, मैं तो आपसे पूछ नहीं रही थी, मैं तो आपसे अग्री भी कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसको समझती हूँ कि सियासत में मजहब कार्ड को नहीं लाना चाहिए। ये हमने ही परवरिश की है इस मुल्क की इस तरह से कि मजहब कार्ड को हमने ममनुआ कर दिया है, तो ये हम इसके जिम्मेदार हैं, हम सब इसके जिम्मेदार हैं, इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमने ही इस्लाम के नाम को और इस तरह से इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि अब हर कोई डरता है बात करते हुए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इसको हमने खुद ममनुआ कर दिया, इससे दूर ही रहना बेहतर है। आप अगर नहीं सना, अगर आप बात इस तरह करेंगी ना तो मुझे मैं दुखी हूं आपसे। फिर मैं ये कह रहा हूं क्यों कि आप दुखी क्यों हैं? अगर मैं कह रही हूं आपके पास तोशा खाना है, आपके पास उनकी ममनुआ फंडिंग है, हजार और चीजें जिनमें वो कसूरवार हैं, मैं ईमान पे आप मजहब की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए ना। ना एक सेकंड सना, एक सेकंड। अगर तो मैं ये कहूं सना कि ये मदीना की रियासत बनाने का नाम ले रहा है, ये गलत ले रहा है। मैं अगर ये कहूँ कि सहाबा इकराम को कॉपी करना चाहता है, उनके अदवार को, मैं कहूँ कि ये गलत कह रहा है, मुझे कोई हक नहीं है। मगर मुझे ये हक दें कि अगर मेरे ईमान पर ये वार करे और बार बार करे, बार बार गलत तर्जमा करे, तो मैं तो हाथ बांध के ये कह रहा हूँ कि खुदा के लिए आप ये काम कम से कम रोक लें, या किसी जैयद उलमा इकराम से पूछने के बाद, तस्दीक करने के बाद, रटने के बाद, लिखने के बाद, लिखी हुई चीज को पढ़ने के बाद आप पब्लिक में आके बात किया करें। वरना बंद कमरे में, जिस तरह कहते हो कि बंद कमरों में फैसले होते हैं, जज और जर्नैल फैसले करते हैं, आप अपने ईमान को कमरे में अंदर जो मर्जी करते रहो, बाहर निकल के ये बातें ना करो। इससे लोगों के दिल दुखते हैं भाई, इससे एक नया फसाद कितना पैदा हो रहा है। ठीक है मियां साहब, अब जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं वो इस पर करें, मैं इस पर बहस नहीं कर सकती आपसे। मुझे सिर्फ ये बता दें सर कि अगर आपको पता है कि वो मुलाकातें कर रहे हैं, रात से किससे कर रहे हैं उसको छोड़ देते हैं, अब नताए जाने हैं दो जगह से, या अमेरिका से या हमारे इदारे से। अब आपको एक का नतीजा तो शायद मेरा ख्याल है चकवाल के जलसे के रवैये से और उनकी जबान से पता चल गया होगा। अमेरिका भी क्या आपको लगता है कि जवाब वही देगा? और आप में और इमरान खान साहब में एक बहुत वाज़ेह फर्क है, उनको जो इल्म है वो पूरे दुनिया को बताते हैं, और आपको जो इल्म है वो आप खुद छुपाते हैं। तो फिर कैसे हम दूसरी साइड ऑफ पिक्चर देखेंगे सर? देखिए सना, ये ठीक आप बात कर रही हैं, हम में और उनमें नुमायां फ़र्क ये है कि हम कोशिश करते हैं कि अदारों से जंग ना हो, इख्तलाफ उनके फ़ैसलों से हम करते हैं। अदारों में बैठे लोग आइन कानून से हट के कोई फ़ैसले देते हैं जिससे नुकसान मुल्क को 75 सालों में हुआ।
हम उनकी निशानदेही करते हैं, मगर अपने अदारों को हालत जंग में नहीं लेके आते, कोई मुसल्लह जद्दोजहद नहीं करते, जुबान से बात ज़रूर करते हैं और करते रहेंगे अगर आइन कानून के मुताबिक कोई बंदा काम नहीं करेगा। अब एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, मुझे ये कोई बताए जो अभी आपने कोट किया कि तब्दीली जो है या इनकलाब जो है अगर अमेरिका से या यहाँ के ताकतवर लोगों के ज़रिए आना है तो फिर हमारी जद्दोजहद क्या है भाई? फिर मुझे को ये बता दे कि जो हमने जद्दोजहद की और जिसके नतीजे में, और कौम ने जद्दोजहद की, कौम ने कुर्बानियाँ दी, और कौम का सबसे बड़ा मसला और ख्वाहिश ये है कि खुदा के लिए आइन के मावरा कोई अदारा काम ना करे। अगर आज हमारी जद्दोजहद के बाद इस नतीजे पर कोई अदारा आ गया है, वो कहे ये कि हम इंशाअल्लाह न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल रहेंगे, तो हमें इस बात का अमलन जब सबूत मिल जाएगा तो हम भी सलूट करेंगे कि भाई खुदा के लिए आपने आइन कानून से मावरा अगर ना चलने का फैसला के अरेस्ट होने पे मिलेगा, इमरान खान साहब के मुल्क से चले जाने पे मिलेगा, कैसे आपको यकीन दिलाएं कि वो न्यूट्रल है? जरा ये बता दें आज एक लाइन में सर। दोनों अब रुक जाएं, सना एक लाइन में बता रहा हूं, मेरी बात सुन लें। ना तो हम आइन कानून से हट के इमरान खान की गिरफ्तारी चाहते हैं, ना कुछ सजा चाहते हैं, और ना ही इन नवाज शरीफ को दी जाने वाली सजाएं आइन कानून से हट के उनकी बरियत चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि साबित शुदा हैं चीज़ें, साकिब निसार के हवाले से, जज अरशद मलिक के हवाले से, जस्टिस शौकत सदीकी साहब की स्टेटमेंट के बाद के सारी चीज़ें डिमांड थी, ख्वाहिश थी, ज़रूरत थी, तो नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया गया, सज़ा दे दी गई। तो अब जिस तरह वज़न डाला गया था वो वज़न उसी तरह उठाया जाए, ये इंसाफ का तकाजा है। ये कोई तकाजा नहीं है हम कर रहे कि जो जनाब हमें रिलीफ को दिया जाए, हम हुकूमत में आ गए। सॉरी मेरे पास वक्त कम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू लतीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की और हमने बहुत टाइम भी आपको इसलिए दिया क्योंकि मजहब की और बात सेंसिटिव है। आपने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। आई होप कि इस पे कोई एतराज कहीं नहीं उठेगा। हम जा रहे हैं वक्फे की तरफ, वक्फे के बाद आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आलिया हमजा हमें ज्वाइन करेंगे और इन सब बातों का जवाब उनसे लेंगे। जी वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वाहिद आई थिंक रुकन है जो कि मेरे साथ अभी भी अच्छे टर्म्स पे हैं और बहुत ही लॉजिकल गुफ्तगू करती हैं। आलिया बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आलिया, एक तो ये दहशतगर्दी का मुकदमा जो आप लोग लगा रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब पे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा पर, इस पे उसूली तौर पर मुझे यही इख्तलाफ है। मैं उनको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करी जो उन्होंने कहा, लेकिन वो भी जस्टिफाई नहीं हो सकता जो इमरान खान साहब ने कहा चलें स्लिप ऑफ टंग है, कोई गलत कह गए, चलें छोड़ दें। अब ये दहशतगर्दी का मुकदमा, इसको भी मुतनाज़ बना देना कि IG नील वो FIR दर्ज कर रहे, फिर CCPO से लगवा दो, फिर CCPO को ट्रांसफर हो गया, फिर CCPO को वापस ट्रांसफर कर लो, दिस इज नॉट द वे। और दूसरा ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि तकरीरों की वजह से अब दहशतगर्दी के मुकदमे नहीं बनने चाहिए। ये तो इमरान खान साहब के केस में क्लियर हो गया है। व्हाट मेक्स यू थिंक इट्स डिफरेंट दिस टाइम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सना। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि किसने स्टार्ट किए, और ये मतलब 3-4 चीज़ें जिसके ऊपर मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क के अंदर ना सबसे आसान है। सबसे पहले किसी को गद्दार डिक्लेयर कर दें, उसके बाद आप उसके ऊपर मजहबी मुनाफरत डाल दें, या फिर चौथी चीज़ ये है कि जी आपको भी पता है कि किसके ऊपर यहाँ पर ज़बानबंदी है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि क्या हो गया हमें एक मुसलमान माशरे के अंदर रहते हुए, एक बंदा जो मदीना मुनव्वरा में नंगे पाँव उतरता है, एक बंदा जो UN के अंदर इस्लामोफोबिया का दिन मनाने की करारदाद पेश करता है और मंजूर कराता है, जो UN में खड़ा होकर कलमा हक बुलंद करते हैं। आज भी आप देखें वो वहाँ पर मरियम नवाज साहिबा खड़ी हैं और वो वही बातें कर रही हैं। मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा इस सारे अरसे के अंदर। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जो आता है दहशतगर्दी का मुकदमा, यानी यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि इस मुकदमे के अंदर या इस तकरीर के अंदर दहशतगर्दी कहाँ से आती है, या तो ये बता दें कौन सा। और यहाँ पर मतलब कुछ सोचना चाहिए, PTV नशर कर रहा है इस चीज़ को, और PTV से सारी दुनिया के अंदर जो बात जा रही है, जो मैसेज जा रहा है, यानी अवाम के टैक्स पेयर्स के पैसे के ऊपर। क्या हमने सलमान तासीर का यहाँ पर हाल नहीं देखा? क्या नवाज शरीफ साहब को ख़ुद को जूता नहीं
नहीं पड़ा था? क्या एहसन इकबाल साहब जो कहते हैं मैं गोली लिए फिर क्या खुद जावेद लतीफ़ साहब पट्टी पहनकर यहाँ पर आए थे? क्या ख्वाजा आसिफ के ऊपर कालक नहीं फेंकी गई थी? उसके बावजूद ये लोग बाज ही नहीं आ रहे हैं। मतलब हम ये कहते ही नहीं हैं, हम तो ये कहते हैं कि मतलब जावेद लतीफ़ साहब तो ख़ुद तो कोई बात करते नहीं हैं, उनके मुंह में तो ज़बान है मरियम सफ़दर की या वहाँ पर जो बैठे नवाज़ शरीफ साहब की, यानी उनको यही समझा जाता है कि माउथ पीस है इन दोनों के। तो मुझे इतना बता दें कि कौन सा ये बात कर रहे हैं और किस उस पर आ रहे हैं, और ये जो सारी ये एक चीज़ को ट्विस्ट किया जा रहा है और एक बंदे की आप जान खतरे के अंदर डाल रहे हैं। तो अगर हम उनको कह रहे हैं कि ये काम ना करें, लेकिन रोज चलना आकर और वही उनका बात कलमा कर रहे हक हैं। बुलंद करना। आलिया 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 ये मेरे ये अगर मैं भी आपको एग्जांपल देने आऊं कि वो क्या करते हैं, वो कैसे नमाज पढ़ते हैं, वो कैसे घुटने टेकते हैं, वो कैसे माथा टेकते हैं, ये सब चीजें मैं भी कह सकती हूं, लेकिन इससे ये इट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि ये एक चीज गलत हो रही है। और बुनियादी तौर पर अगर वो गलत कर रहे हैं और बाज नहीं आ रहे तो दिस इज नॉट द वे कि उनको बाज कराया जाए ना। और वो जाहिर है अपने पार्टी के मेंबर्स की बात करेंगे ना, अपने पार्टी के सदर की तर्जुमानी करेंगे। अब फवाद चौधरी साहब की तरह तो है नहीं कि इमरान खान साहब कहें साउथ तो ये कहें नॉर्थ, वो कहें वेस्ट तो ये कहें ईस्ट। अब जाहिर है उन्होंने वही बात करनी है जो नवाज शरीफ और मरियम साहब ने करनी है। देखिए, अगर हमने ये काम करना होता ना, इन पे तौहीने मज़हब लगाना होता, तो हम तब मरियम बीबी के ऊपर तौहीने मज़हब लगाते जब अस्तगफारिया अपने आप को हज़रत ज़ैनब से कंपेयर करी थी खड़े होकर जलसे में, अपने दोनों भाइयों को बबलू डब्लू को ये किन से कंपेयर करी थी, या अपने फादर को ये किससे कंपेयर कर रही थी। अब मैं वो तो बात रिपीट नहीं करना चाहती। या हम ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल है वो हद से भी बड़ी सादत है। अगर हमने यही तौहीने मज़हब के गेम खेलने होते तो हम तब खेल रहे होते ना इनके साथ। मसला इनके साथ सारा ये है कि जब ये मैदान में इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते तो ये क्या करते हैं, कभी तौहीने IMF ले आते हैं, कभी तौहीने अदालत ले आते हैं, कभी तौहीने मज़हब ले आते हैं, कभी तौहीने शलवार ले आते हैं। इनके पास असल में करने को कोई सियासत नहीं रहेगी जब सियासी और आप लोगों के पास क्या है करने को? आजकल अमेरिकी साजिश भी कहीं खो गई। अभी इदारों की जो न्यूट्रल थे, जो न्यूट्रल जानवर होते हैं, फिर वो बड़े मुहिब्बे वतन नहीं होते, फिर वो तगड़े नहीं होते, फिर वो करप्ट माफिया को सपोर्ट करने वाले भी होते हैं। अब ये आपने जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आप चीफ की एक्सटेंशन चाहते हैं या आप इलेक्शन चाहते हैं? क्या आप इलेक्शन करके चीफ की एक्सटेंशन खुद करना चाहते हैं? क्योंकि दूसरी सूरत तो आपके पास है नहीं। और अगर ये ना हो तो क्या ये तमाशा चलता रहेगा, लॉन्ग मार्च होती रहेगी, कॉल आती रहेगी? और कॉल किस चीज के लिए आ लिया? अच्छा, सबसे पहली बात मैं आ जाऊँ अमरीकी साजिश के ऊपर। अमरीकी साजिश के तो आप आज बिल्कुल मतलब मुझे छोड़ दें। यरूशलेम पोस्ट की जो आज की रिपोर्ट आ गई है पूरी दुनिया के सामने, पहले एक वफ्द मिलने गया है, अब दूसरा एक 9 रुकनी वफ्द जो है वो जाकर इजरायली जो है प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है। फिर उसके बाद ये जो प्याज टमाटर की भारत के साथ और ट्रेड मिनिस्टर लगाने हैं वहाँ के साथ, फिर अमेरिका को जो अड्डे देने की बात है, ये सारी अमरीकी साजिश का, ये US रिजीम चेंज ही तो था जिसकी हम बात करते थे। और उसके सारे समरात क्या, मैं क्या आप कहूँ, वो कहते हैं ना, नज़र आ रहे हैं कि किसके लिए ये हुकूमत आई थी और क्यों आई थी। फिर जो दूसरी बात आप ये कह रही हैं, हमारा पर्पस सिर्फ एक ही है और हमारा मकसद यही है। और वही मैं कहती हूँ कि ना हम ये कहते हैं न्यूट्रल्स, ना हम ये कोई और बात करते हैं, ना हम ये कहते हैं खलाई मखलूक है, ना हम कहते हैं महकमा ज़राअत है, ना हम कुछ ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और ना हम ये कहते हैं जैसे ये लोग कहते थे जी लाडला है लाडला है। वो तो सारी दुनिया ने देख लिया है। लाडले कौन बने फिर रहे हैं, जिन्हें बाहर भेज दिया जाता है बीमारी के बहाने, या जिन पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाता है तो उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। या वो जो दूसरी खातून है जो ज़मानत के ऊपर है, 2-2.5 साल से उनको कोई अंदर बंदी नहीं करना चाहता, वो सिस्टम के लाडले होते हैं। जो सिस्टम का लाडला वो नहीं होता जैसे 21 मुकदमात में रोज़ सुबह शाम आप पेशियां भुगता रहे हैं जिनका कोई सर है ना पैर है। लेकिन अगेन हमारा तो सवाल ये है ही नहीं, हम तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें जिससे सारे लोग कंफ्यूज करें और बार बार ये कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन पे बात हो रही है या इस पे बात हो रही है। ये तो सारी स्टोरी स्टार्ट इन्होंने की थी। और अगर आपको मैं याद कराऊँ खुर्रम दस्तगीर की स्टेटमेंट ले लें, अब मैं क्या उसको बार बार रिपीट करूँ कि जी हम 15 साल के लिए जेलों के अंदर चले जाएंगे अगर फलां जनरल आ गया, या मरियम नवाज़ की स्टेटमेंट ले लें कि कोई नाअहल जनरल कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है, या मैं आ जाऊँ जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट के ऊपर, या मैं आ जाऊँ अभी एहसन इकबाल साहब की रिसेंट स्टेटमेंट है कि जहर
के घूंट हम पिए और उसके बाद जो है जब फल खाने का वक्त आए तो इमरान खान आ जाए, या मैं साद रफ़ीक के स्टेटमेंट ले लूँ जिसपे साद रफ़ीक के कह रहे कि हमें अगर इलेक्शन में धकेला गया। ये सारी बातें क्या शो करती हैं? इनको डर किस चीज़ का था? इनको डर इसी एक आर्मी चीफ की तकर्री का था। हम क्या बात करें और खान साहब क्या बात करें, और खान साहब बार बार जो बात करें, जिस बात को हम ट्विस्ट करें वो ये कह रहे हैं। और मैं आज मुअद्दबाना आपका अगर प्रोग्राम में खैर मांगती हूँ आपके प्रोग्राम की, और आपकी भी कि काली वीगो आपको ही ना पकड़ के ले जाए, उसकी अमान चाहते हुए मैं सिर्फ बसद एहतराम ये सवाल करना चाहती हूँ, सिर्फ ये बसद एहतराम, मैं ज़रा नाजायज़ फ़ायदा उठा लेती हूँ ना इस आपसे थोड़ा सा, बसद एहतराम मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कौन से शहीदों की के खून को यहाँ पर तस्कीन पहुँच रही होगी जब मफरूरों के डेरों के ऊपर यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री हो रही होगी? कौन सा फाइल और रैंक का हाई लाइन ना क्रॉस करें, शौदा पे नहीं जाए आलिया, शौदा पे नहीं जाए आलिया, शौदा पे नहीं जाए, लेट्स नॉट मासूम शौदा पे मत जाए प्लीज। उन्होंने हमारी चले, मैं कह रही हूं चले आप उनकी बात करें, आपने बात नहीं की लेकिन उस पे नहीं जाते, सेंसिटिव मैटर है ना। अच्छा चलें, नहीं मैंने कोई गलत बात, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एक इदारे की तौकीर है, एक इदारे की तौकीर है, एक इदारा इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, एक इदारा जो इस मुल्क की हिफाजत का ज़ामिन है। देखिए मेरी बात सुने, एक सेकंड, बिल्कुल सेकंड हौसला जरा, मैं नहीं कोई गलत बात नहीं करूंगी, नहीं इंशाल्लाह जिसका इल्जाम लग रहा है, मैं वैसे कह रही हूं रात में मुलाकात किससे हुई है? हम सना मुझे एक सेकेंड, मैं आराम से जरा कोई मैं ऐसी वो बात नहीं करी, मैं तो बसद एहतराम उनसे ये सवाल कर रही हूँ कि हम भी उस इदारे की तौकीर चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि उसका वकार बुलंद हो, जो बंदा वहाँ पर आए उसको कहीं पर ये कह के ना कहा जाए कि ये मफरूरों का लगाया हुआ आर्मी चीफ है। और हम ये कहते हैं कि जो वजीर आज़म है उसके हल्क की पासदारी करे, वो जो वजीर आज़म है एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है जिसका हमें इन्होंने बड़ी धमकियाँ लगाई थी कि साइफर अगर आपने डी क्लासिफाई कर दिया तो वो लग जाएगा, तो अब वो सीक्रेट एक्ट कहाँ है? उसकी धमकी क्यों कोई नहीं दे रहा? अब आप आ जाएं। देखिए मेरी एक बात सुने, रात के अंधेरों में तो हमें सिर्फ इतना पता है कि 2013 से पहले कोई बुर्का पहन के गेट नंबर 4 पे जाता था, फिर हमें बाद में ये भी पता है कि 2018 के इलेक्शन से पहले वो खुद ये बता रहा है बंदा कि जी मैं तो शेरवानी पहनने लगा था, मेरी तो कैबिनेट भी फाइनल हो गई थी। फिर उसके बाद जब कोविड का आता है तो वो लंदन से भागा आता है और कहता है जी मुझे तो वजीर आजम बनने के लिए बुलाया गया था कि तुम तो डेंगी से सारे काम कर सकते हो और डेंगी में तुम मास्टर हो तो तुम कोविड से भी मुल्क की जान छुड़ाओगे। और उसके बाद आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि किस तरह से गाड़ी की सीट के ऊपर लेट कर वो जाकर डील्स करते रहे और आखिर में हुकूमतें गिराने की कोशिश की। आपकी पोजीशन मजबूत नहीं है क्योंकि ये कमजोर है, आपका पूरा नैरेटिव इनकी कमजोरियों पर, इनकी खामियों पर टिका हुआ है। आपका सच है क्या? इनका झूठ आपका सच नहीं है आलिया। हमारा नैरेटिव, आपकी मुलाकात हमारा नहीं हुई, हमारा उनको छोड़ दे जो पहले हमारा बुरके में गाड़ी में। मेरी एक बात सुने, इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है या नहीं? कैसी बात है? क्या ये क्या है? एक सेकंड, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। हाँ देखिए मेरी बात सुने, एक सेकंड सना, उस पे तो खान साहब बेहतर बता सकते हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बेहतर बता सकते हैं। एक सेकंड, ये दोनों बेहतर बता सकते हैं। मैं तो उस पे कोई कमेंट नहीं कर सकती ना, मुझे ना मेरी, देखे मैं तो कोई कमेंट नहीं कर सकती ना, मेरी कोई ऐसी नॉलेज में है। नहीं देखे मुझे क्या पता हुई है या नहीं हुई है, मैं तो इतना जानती हूँ जिन मुलाकातों के किस्से आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो देखिए पार्टी में आप बेशक फूट डलवाने, वो मरियम कह रही है एक्स वाई का नाम ले लें। मरियम से पहले ये तो बता दे, जिस कोच का ये हमें कह रही थी उसका तो नाम ले ले। मरियम से वो तो बता दे, इमरान खान साहब जिसके लाडले हैं जरा उसका तो नाम ले ले। मरियम से कह जरा खलाई मखलूक और महकमा ज़राअत का तो नाम ले ले। मतलब वो आएंगी, अब उनकी बात पे मैं क्या जाऊं, अब क्या छोड़ा करें, वो कौन है और उनकी क्या क्रेडिबिलिटी। और आकर इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान साहब से शुरू होकर इमरान खान साहब से जिनकी सियासत खत्म होती बात खत्म करनी है। पंजाब हुकूमत में पंजाब हुकूमत को गिराने की मूव्स हो रही हैं, ये आईनी तरीका है? आप समझती हैं कि एक्स और वाई है यहाँ पर, या आईनी तरीके से जाएंगे आप लोग, या जाएंगे भी कि नहीं?
पंजाब में हुकूमत का क्या होगा? एक लास्ट में पहले पार्टी के अंदर सिर्फ एक लास्ट जो मैं उस वक्त सिर्फ बात करना चाहती थी, पार्टी के अंदर किसी किस्म की कोई फूट नहीं है। पार्टी नाम है इमरान खान का, PTI इज द नेम ऑफ इमरान खान। इमरान खान है तो पार्टी है, कोई XYZ नहीं। और मामला ये है कि तस्वीर साफ दिख भी रही है, लेकिन हमें जो दिख रहा है वो हम कह नहीं सकते, और जो नहीं दिख रहा उसी की बार बार बात की जाती है। इमरान खान साहब के जो लहजा है उसमें एक अग्रेशन है, एक सडिस्टिक, उनको प्लेजर मिलता है डिस्ट्रक्शन से, और वो साफ तौर पर नज़र आता है। उनकी जो पावर है, उनका जो ग्रैंडियोस नेचर है, इट थ्राइव्स ऑन दिस अग्रेशन, और ये हमारी आवाम है, बहुत सारे लोग हैं जो इस अग्रेशन को सपोर्ट भी करते हैं और इसको पसंद भी करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में कम से कम कोई चीज़ सच और झूठ और करप्ट और नॉन करप्ट या इंसाफ और नाइंसाफ़ी में नहीं हो सकती। देयर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट इन पॉलिटिक्स। इसलिए ज़ाहिर है मिक्स शेड्स हैं यहाँ पर, लोगों में बुराइयाँ भी हैं, लोगों में फ्लॉज भी हैं, उनको पॉइंट आउट करते रहना चाहिए। लेकिन मैं सबसे बेस्ट हूँ और दूसरा कहीं स्टैंड नहीं करता, ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक यही वजह है अब इख्तलाफ की, और यही वजह इख्तलाफ हमें ख़त्म करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू टुमारो।